तो दोस्तों SSC-CHSL की तरफ से 2025 की एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आ गई है, जिसके लिए बहुत ही कम दिन बचे हैं। और इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो 3131 है। वो बेशक टेंटेटिव है, यानी कि वो चेंज होगी, या मतलब जरूरी नहीं कि इसमें कमी हो और वैकेंसी ऐड भी हो सकती है। तो इसके लिए अगर सारी जानकारी जाननी है तो मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब डायरेक्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर। तो चलिए मैं आपको सारी जानकारी देती हूँ। तो यह है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का ये जो है ये वैकेंसी है। कंडक्टिंग बॉडी यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, ठीक है। इसमें टोटल वैकेंसी मैंने आपको बताई दी 3131 है। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट थी वो 23 जून से लेकर लास्ट है 18 जुलाई, यानी कि 19 जुलाई तक भी बढ़ सकता है। मतलब 19 जुलाई तक ये होता है, एक दिन हमेशा पीछे बताते हैं। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होगा टायर 1 और टायर 2। तो इसके बारे में आपको सारी जानकारी दूंगी। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एज लिमिट 18 साल से लेकर हमारी 27 साल तक है। और उसके बाद जितने भी एज रिलैक्सेशन है वो दी हुई है, यानी कि ST/SC के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है, PWBD के लिए 10 साल है। ऐसे करके आप देख सकते हैं किसकी कितने कितने रिलैक्सेशन। सबसे पहला हमारा स्कीम ऑफ टायर 1 एग्जामिनेशन के जो सबसे पहला होगा वो आपका जो एग्जाम कुछ इस मतलब उसमें क्या क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट है। सबसे पहले आपका इंग्लिश लैंग्वेज जो कि बेसिक नॉलेज होगी, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 और मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 होंगे। जनरल इंटेलिजेंस में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स और जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी कि टोटल आपको 60 मिनट दिए जाएंगे एग्जाम। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे कि क्या क्या उस सब्जेक्ट्स में है, यानी कि सेक्शन 1 की मैं बात करूँ तो उसमें मैथमेटिक एबिलिटी आएगी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस आएगा। उसके बाद सेक्शन 2 उसी में होगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस, जो कि 60 मार्क्स मतलब 60 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क्स आपका 180, ठीक है। एक घंटे का एग्जाम होगा। सेक्शन 3 में आपकी कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा। सेक्शन 4 में आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद पार्ट बी मैंने आपको बताई दिया जो स्किल टेस्ट है। उसके बाद हमारा C है टाइपिंग टेस्ट। टायर 2 में आपका होगा, सेक्शन 1 में आएगा आपका मैथमेटिकल एबिलिटीज, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, और सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज, कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश। सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और सेक्शन 4 में स्किल टेस्ट और टाइपिंग, ठीक है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो यहाँ पर स्पॉट द एरर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, सिनोनिम्स है, सब्स्टिट्यूशन है। जनरल अवेयरनेस में आपको पता ही है फिगरल एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, सेमेंटिक क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको पता है कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल। उसके बाद अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिकल चार्ट, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। उसके बाद टायर 2 में आपके मैथमेटिकल एबिलिटीज, यहाँ पे मैंने सारा बताया हुआ है, आप देख सकते हैं, सब चीज डिटेल में है। जो आपका कंप्यूटर नॉलेज होगा, प्रोफिशिएंसी, उसमें आपको सब चीज पता होनी चाहिए। मतलब आपको कंप्यूटर का बेसिक्स आना चाहिए, सॉफ्टवेयर, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। अगर मैं मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करूँ कि आप किसके कितने मार्क्स आने चाहिए, तो URN के अंडर जो अनरिजर्व्ड है उनके लिए 30% मार्क्स लाना जरूरी है, OBC EWS के लिए 25% और जो अदर कैटेगरीज है उनके लिए 20%। तो मैंने आपको लगभग सारी जानकारी दे दी। और ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब डायरेक्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल